हेलो बच्चों, नमस्कार। बालो तो लास्ट टाइम हमने पढ़ रखा था इनकम टैक्स का हेड सैलरी। चलिए उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे फिर से बढ़ते हैं सैलरी हेड को। लास्ट टाइम हमने पढ़ रहा था सैलरी होती क्या है। अच्छा, उसमें और कौन कौन सी बेसिक चीज़ें ऐड होती है, जैसे अलावेंसेस, परक्यूसाइड्स। तो हमने अलावेंसेस में पढ़ रखा था फुल्ली टैक्सेबल अलावेंसेस और पार्टली के कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे पार्टली टैक्सेबल अलावेंसेस में आगे। चलिए रूल्स हम लोग देखते हैं। तो पार्टली में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल अलावेंसेस। ठीक है, स्पेशल अलावेंसेस। देखिए, स्पेशल अलावेंसेस में मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा उन सब का रूल एक ही है और बहुत ही सिंपल सा रूल है। स्पेशल अलावेंसेस स्पेशल कामों के लिए दिया जाता है। सर कौन कौन से वो स्पेशल अलावेंसेस है वो बता दें। तो याद रखोगे, स्पेशल अलावेंसेस में आता है ट्रैवलिंग अलावेंसेस, डेली अलावेंसेस, कन्वीनियंस अलावेंसेस, हेल्पर अलावेंसेस, एकेडमिक अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस। ये सारे अलावेंसेस जो हैं वो हैं स्पेशल अलावेंसेस। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। यूनिफॉर्म अलावेंस। सर यूनिफॉर्म अलावेंस होता क्या है? देखो, बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे आपने जोमेटो देख रखा है। जोमेटो में जो एक वर्कर काम करता है उसको सैलरी के अलावा उसका जो ड्रेस होता है उसके लिए भी उसको पैसे मिलते होंगे। तो अगर आपका बॉस आपको अपने ड्रेस यूनिफॉर्म के लिए पैसे दे तो वो हमारा यूनिफॉर्म अलावेंसेस कहलाता है। अच्छा सर, उसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना है? तो ध्यान से देखोगे, सुनोगे। सबसे पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। जितना हम लोगों को पैसा मिला लेस टोटल हम लोग एक्सपेंसेस इसमें जितना करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस जितना हम लोग खर्च कर देंगे, बाकी का जो बच गया अमाउंट वो क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल अमाउंट। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके बॉस ने आपको 10,000 रुपए दिया है यूनिफॉर्म अलावेंस, 10,000 आपको मिल गया यूनिफॉर्म अलावेंस, और उसमें से आपने 8,000 रुपए का सूट सिला लिया, 8,000 रुपए के कपड़े सिला लिए, तो आपके पास कितना बच गया सर? 2,000। तो आपको 2,000 पे टैक्स लग जाएगा। बात आ गई समझ में? अच्छा सर, 10,000 में से हम 10,000 खर्च कर दे तो कितना बचेगा सर? 0 बटा सन्नाटा। अब सर बचा ही नहीं कुछ, जब बचा ही नहीं कुछ सर तो टैक्स कितना पे लगेगा? 0 बटा सन्नाटा। अच्छा सर, ज्यादा खर्च कर दे तो सर 10 मिला 12 खर्च कर दे तो तब भी कुछ भी पैसे नहीं बचे तो टैक्स कितना पे लगेगा? 0 पे। तो याद रखेंगे, स्पेशल अलावेंसेस में जो भी चीजें हैं उसमें जितने भी पैसे मिले और जितना एक्चुअली में खर्च हुआ, बाकी जो बचा उस पे टैक्स लग जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर ले, कौन कौन से अलावेंस हैं? ट्रैवलिंग अलावेंसेस, ठीक। दूसरा डेली अलावेंसेस, डेली खर्चों के लिए जो मिलता है वो हमारा डेली अलावेंसेस है। ट्रैवलिंग अलावेंस, ट्रैवल करने के लिए जो पैसे मिलते हैं। बट याद रखोगे, ट्रैवलिंग अलावेंस फॉर टूर, अगर आपको लिखा हुआ है ट्रैवलिंग अलावेंस फॉर टूर तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये पॉइंट आउट कर लोगे, ट्रैवलिंग अलावेंस फॉर टूर, अगर आपको ट्रैवलिंग अलावेंस मिल रहा है घूमने के लिए तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेली अलावेंस के बाद हम लोगों का कॉन्वेंस अलावेंस। कॉन्वेंस मतलब होता है यातायात, लाने ले जाने का खर्चा। अगर वो आपको मिल रहा है कॉन्वेंस अलावेंस तो जितना आपने खर्च किया बाकी जो बचा पैसा वो आपका फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद है हेल्पर अलावेंस। अगर आपको हेल्पर मिल रहे हैं तो सर हेल्पर क्या होता है जरा बता दें, ध्यान से सुनोगे। बहुत सारे जो लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा वर्कलोड ज्यादा हो गया, जैसे स्कूल के टीचर हैं उनका वर्कलोड ज्यादा हो गया, वो कॉपी अकेले चेक नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एक हेल्पर को अपॉइंट कर लेते हैं। तो वो हेल्पर के लिए अगर आपको कोई अलावेंसेस मिल रहा है तो वो हमारा हेल्पर अलावेंसेस है। तो जितना पैसा मिला, जितना खर्च हो गया, बाकी जो बचेगा उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं जल्दी फटाफट। इसके बाद आता है एकेडमिक अलावेंस। एकेडमिक अलावेंस क्या हो रहा? जैसे लाइब्रेरी है आपकी, लाइब्रेरी में बुक्स के लिए या कोई अवार्ड के लिए या एकेडमिक के लिए अगर वो अलावेंसेस मिलता है, मतलब जितना पैसा मिला, जितना खर्च हुआ, बाकी जो बचा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा।
ठीक है। एंड द लास्ट वन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो मैंने बता ही दिया। ये सारे स्पेशल अलाउंसेस है जिस पर टैक्स ऐसे निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। सर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपका बॉस आपके बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे देता है, याद रखोगे, आपका बॉस आपके बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे देता है तो वो हमारा कहलाता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें एग्जम्प्ट क्या होता है? सर, एग्जम्प्ट मतलब छूट कितना मिलेगी? एग्जम्प्ट अमाउंट याद रखोगे, इसमें 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। मैक्सिमम कितना? 2 चाइल्ड। याद रखना है आपको कि अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो आपको छूट कितना मिलेगा? 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, लेकिन वो मैक्सिमम कितना होगा? 2 ही बच्चा का मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके 5 बच्चे हैं। सर कैसे मान लूं? मान लेते हैं ना कि हमारे कितने बच्चे हैं? सर 5 बच्चे हैं और मेरा बॉस मुझे 300 रुपए पर मंथ दे रहा है। तो 5 बच्चों के लिए वो 300 रुपए दे रहा है। कितना साल का हो गया? 12। तो कितना हो गया सर? 12 इंटू 3, 36 इंटू 5, 18,000 रुपीज, ठीक। अच्छा सर, इसमें एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा? 5 बच्चे हैं लेकिन मैक्सिमम कितना बोलता है? सर 2 बच्चा। कितना अमाउंट? सर 100 रुपया। कितने के लिए? 1 साल के लिए। तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 2400, मतलब 2400 रुपए पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो बाकी कितना पे टैक्स लग जाएगा सर? कैरी कर लेंगे, 15,600 पे टैक्स लग जाएगा। इज इट क्लियर? तो याद रखना है जितना भी पैसा मिलेगा आपको 100 रुपीज एग्जम्प्ट हो जाएगा। अच्छा सर अगर एक ही बच्चा का मिलता तो 12 तिया 36, 3,600, तो 2400 एग्जम्प्ट होता? ना 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 ना, एक बच्चा को मिला है तो आप 2 बच्चा का छूट कैसे लोगे? तब तो एक ही बच्चा का छूट मिलेगा ना। तो एक बच्चा का 100 रुपए इंटू 12 कितना एग्जम्प्ट हो जाता? 1200 रुपया। इज इट क्लियर? ठीक। अच्छा सर, अब ये बताओ जरा, अगर मुझे 2 बच्चों का मिल रहा है, ठीक, ध्यान से सुनोगे, 2 बच्चों का मिल रहा है लेकिन मुझे 90 रुपए मिल रहे हैं। बात को समझोगे? 2 बच्चों का 90 रुपए 1 साल के लिए मिल रहा है, जो भी वॉटेवर जो भी आएगा आपका, तो एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा? तो याद रखोगे आपका मैक्सिमम तो 2 बच्चा है ही। मैक्सिमम कितना है? 100 रुपए तक छूट ले सकते हो, लेकिन आपको मिला कितना है? 90 ही मिला है ना। तो आपको छूट तो 100 का मिलेगा नहीं, तो उस समय आपको कितने का छूट मिलेगा? 90 रुपए का। याद रखोगे मैक्सिमम, बॉस आपको जितना दे रहा है मैक्सिमम 100 रुपए है। अगर आपको बॉस कम दे रहा है, 90 रुपए दे रहा है, तो छूट तो 90 का ही मिलेगा ना। अब 90 रुपए मिल रहा है और आप छूट 100 का चाहोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा? 90 रुपए 2 बच्चों के लिए 1 साल के लिए मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में समझ लें, अगर एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है तो आपको सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट लिख देना है, जितने भी बच्चों के मिले, 2, 5, 10, 50, 100, 1000, लाख, कितना भी बच्चों के लिए मिले सबसे पहले लिख देना है। और देखना है कि एक बच्चा का अमाउंट कितना है। एक बच्चे का अमाउंट अगर 100 रुपए से ज्यादा है तो 100 रुपए एग्जम्प्ट आपका हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना बच्चा एग्जम्प्ट हो जाएगा? 2 बच्चा एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक। तो 2 बच्चा इंटू 100 एग्जम्प्ट हो जाएगा 1 साल के लिए। लेकिन अगर आपको 100 रुपए से कम पैसे मिल रहे हैं तो आपका एग्जम्पशन जो है जितना है कम वो अमाउंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे यहां 90 रुपए मिल रहा था तो एग्जम्पशन 90 ही मिलेगा। क्लियर है बात? समझ गए? चलिए, ये था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है और आपका बॉस आपको हॉस्टल के पैसे देते हैं तो उसमें एग्जम्पशन क्या है? ध्यान से सुनोगे। एग्जम्प्ट अमाउंट, चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड था। इसमें कितना है सर? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम वही 2 चाइल्ड। हम 2 हमारे 2, याद रखोगे। तो 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम कितना है? 2 चाइल्ड। कहानी वही है जो चिल्ड्रन एजुकेशन में थी, बस वहां 100 रुपया है, यहां है
300 रुपया। समझ में आ गई बातें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरटेनमेंट अलावेंस। नेक्स्ट टॉपिक देखोगे हमारा है एंटरटेनमेंट अलावेंस। एंटरटेनमेंट अलावेंस में याद रखोगे कंडीशन दो है, या तो आपके गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं या तो आपके नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं। नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय का फुल्ली टैक्सेबल, आपका फुल्ली टैक्सेबल है, आंख बंद करना है टैक्स लगा देना है नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए। लेकिन सर गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए क्या कंडीशन है? तो याद रखोगे गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए कंडीशन है स्पेसिफिक लिमिट तक एग्जम्प्ट होता है। सर क्या? पहला लिखोगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना पैसा मिला। दूसरा लिखोगे मैक्सिमम 5000, और तीसरा होता है 1/5 ऑफ सैलरी। 1/5 ऑफ सैलरी, तीनों में से जो कम होगा वो हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो याद रखोगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। तो इसका हम लोग रूल लिख लें, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए? गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए। याद रखोगे तो सबसे पहले जितना अमाउंट मिला वो मैक्सिमम 5000 और 1/5 ऑफ सैलरी, तीनों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। कॉपी कर ले और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्पेसिफाइड लिमिट तक हमारा एग्जम्पशन क्या क्या था। तो हमने स्पेशल अलावेंस पढ़ लिए, हमने एचआरए पढ़ लिया, हमने एजुकेशन अलावेंस पढ़ लिया, हमने हॉस्टल अलावेंस पढ़ लिया। एक बार रिपीट करना चाहें तो कर सकते हो। एजुकेशन अलावेंस कितना था? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, हम दो हमारे दो। वही अगर हम लोग हॉस्टल की बात करें तो कितना एग्जाम था? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमने सारे पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं फुल्ली एग्जम्प्ट, जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो वो ज्यादा है नहीं, 4 हैं सिर्फ। याद रखोगे फुल्ली एग्जम्प्ट अलावेंसेस क्या क्या होता है? पहला है फॉरेन अलावेंस, अगर आपको दिखता है क्वेश्चन में कहीं भी फॉरेन अलावेंस क्या है, फुल्ली एग्जम्प्ट कर दे। दूसरा अगर दिखता है आपको सैंक्चुअरी अलावेंस टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को अगर कोई अलावेंसेस दी जा रही है उनके सेवा सत्कार के लिए, तो वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है। और थर्ड है आपका अलावेंस फ्रॉम यूएनओ, अगर यूएनओ से कोई अलावेंस मिल रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज पर डीम अलावेंस, आपको अगर पर डीम अलावेंस मिल रहा है तो वो भी हम लोगों का एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हैं एग्जम्पशन वाले, जिसमें फुल्ली एग्जम्प्ट है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परक्यूसाइड्स। सर परक्यूसाइड्स होता क्या है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर हम लोग फैसिलिटीज के बदले पैसा रिसीव करें तो वह अलावेंस, अगर फैसिलिटीज ही रिसीव कर ले तो वो हम लोगों का क्या होता है? परक्यूसाइड्स होता है। तो याद रखोगे अगर कोई भी फैसिलिटीज है, घर के बदले पैसा मिले तो हमारा अलावेंस, लेकिन घर ही मिल जाए तो हमारा परक्यूसाइड्स होता है। अब परक्यूसाइड्स में कितने कितने क्या क्या चीजें हैं, फटाफट हम लोग इसका रूल्स देख लेते हैं। तो ध्यान दें इसके रूल्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला परक्यूसाइड्स है रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस या एकोमोडेशन। सर अगर हम लोगों को घर मिल गया फ्री में, बॉस ने हमें घर दे दिया फ्री में, तो हम लोग क्या करेंगे और कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए ये भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो इसमें याद रखोगे 2 कंडीशन अप्लाई हैं आपके, या तो आप गवर्नमेंट इंप्लॉइज हो या तो आप नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉइज हो। तो पहला हम लोग देख लेते हैं गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए क्या कंडीशन है। तो याद रखोगे गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए कंडीशन नंबर 1, पहला आपको जो भी गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करेगी अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट ने कह दिया इस घर का जो भी वैल्यू होगा वो लेस, अगर कोई अमाउंट रिकवर हुआ है तो फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय से कोई पैसा लिया गया है तो बाकी जो बचेगा उस पर टैक्स लग जाएगा। ये सिंपल सा मेथड है। जैसे गवर्नमेंट ने इस घर का किराया बोला कि भाई इस घर का किराया तो बनता है 10,000, लेकिन मैंने तो तुम्हें फ्री में दे रखा है, चलो तुम्हारी सैलरी से हम 2,000 काट लेते हैं। तो अगर 10,000 का घर मिल रहा है जिसमें से 2,000 आपकी सैलरी से कट गया, तो मतलब फैसिलिटी कितने की मिली? 8,000 की सर फैसिलिटी मिली। ठीक है, आपको 10,000 का घर 2,000 में मिल रहा है, मतलब 8,000 आपका बेनिफिट्स हो रहा है, इनकम हो रहा है, इसलिए इस पे इनकम टैक्स कट जाएगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। ये हो गया आपका सिंपल अनफर्निश्ड हाउस। ठीक है, याद रखोगे, ये सिंपल हो गया आपका अनफर्निश्ड हाउस जिसमें कोई भी फर्नीचर नहीं है। अच्छा सर, अगर फर्नीचर होती सर तो कुछ भी नहीं। याद रखोगे, अगर फर्नीचर है तो सिंपल सा जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया वो उसमें ऐड कर दोगे। क्या? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर उसमें ऐड कर दोगे जो भी हुआ। मान लीजिए आपको फर्नीचर 2 लाख का मिला है तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपए उसमें ऐड कर देंगे, टोटल हो गया 30,000। उसके बाद लेस कर देंगे एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से हमने कोई भी अमाउंट रिकवर किया, मान लीजिए उससे हमने 10,000 रुपए ले लिए, तो बाकी 20,000 का उसको बेनिफिट हो गया। समझ में आ गई बातें? ये हम लोगों का टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर हम लोगों का फर्नीचर नहीं है तो फर्नीचर नहीं लेना है, अगर फर्नीचर है तो बस उसका 10% जोड़ देना है। अगर अमाउंट कुछ रिकवर हुआ एम्प्लॉय से तो माइनस कर देना, नहीं रिकवर हुआ तो नहीं माइनस करना। ये हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस, सिंपल सा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। बट सर नन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या कंडीशन है वो बता दें। हाँ, अब देखोगे नन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या कंडीशन है, बहुत ही सिंपल सा है, याद रखोगे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, देखिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं सारा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या कंडीशन है? पहला देखोगे कि पॉपुलेशन, ठीक है, जहां रह रहे हो उसका पॉपुलेशन अगर मोर देन 25 लाख है, मोर देन 25 लाख है तो कैसे निकलेगा? सबसे पहला आपको निकालना है वैल्यू। कैसे निकालोगे? पहला लिखोगे 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, ठीक। उसमें अगर फर्नीचर है, अगर बोला है फर्निश्ड हाउस तो फर्नीचर ऐड करेंगे, अगर फर्नीचर नहीं है अनफर्निश्ड है फर्नीचर ऐड नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर फर्नीचर है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ये लिख देंगे, इसको ऐड कर देंगे। और सिंपल सा अगर कोई अमाउंट रिकवर हुआ है, अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो लेस कर देंगे, सिंपल उसी के जैसा माइनस कर देंगे, जो आएगा वही टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। इस चीज में याद रखना है आपको, अगर घर का कोई भी वैल्यू, कोई भी रेंट कुछ भी दिया है, आपको कुछ नहीं लेना है। रेंट फ्री हाउस में आपको कोई मतलब नहीं है वो घर कितने का है, क्या है, कितना रेंट लगा वगैरह वगैरह, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा क्वेश्चन में, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर रेंट फ्री हाउस है, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय, देखिए जनरली क्वेश्चन आएगा नॉन गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट इंप्लॉयज का नहीं आएगा। और नॉन गवर्नमेंट में अगर घर मिल रहा है तो देख लेना पॉपुलेशन कितना है, 25 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से कम है, या तो लिखा हुआ रहेगा या तो शहर दिया रहेगा, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ 25 लाख से ज्यादा है, मैक्सिमम सब में ज्यादा है। तो 25 लाख से ज्यादा है तो सैलरी का 15% आपको ले लेना है, 10% फर्नीचर अगर है तो फर्नीचर का ले लेना है, और बाकी उसमें से रिकवर हुआ तो माइनस कर देना है, ठीक है। अब बात उठती है सर 15% सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले इसको समझ ले। सर पहला तो ऑप्शन आपने बता दिया पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख। दूसरा ऑप्शन देखें, अगर ऑप्शन नंबर 2 आता है पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख बट लेस देन 25 लाख,
याद रखोगे, अगर हमारा पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख से कम है, अगर ऐसा दिया हुआ, मान लीजिए दिखा हुआ है कि पॉपुलेशन वहां 15 लाख है, तब तो इसी कैटेगरी में आ गया 10 लाख से ज्यादा 25 लाख से कम, तो वहां पर जो 15% ले रहे थे वहां हो जाएगा 10%, बस नॉर्मली 10%। ठीक, और तीसरा ऑप्शन देख ले, इसको कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, और तीसरा ऑप्शन देख ले, पॉपुलेशन अगर लेस देन हो जाए, लेस देन 10 लाख हो जाए, अगर 10 लाख से भी कम है तो यहां 10% की जगह कितना हो जाएगा 7.5%। ठीक है, बात आगे समझ, बाकी सारा सेम रहेगा। अगर फर्नीचर है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर कोई अमाउंट रिकवर हुआ है तो वो रिकवर करके दिखा देंगे। समझ में आ गई बातें, कॉपी कर लें। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए सबसे पहले देखना क्या है कि अगर 25 लाख से भी ज्यादा है सर, 25 लाख से भी ज्यादा है तो कितना परसेंट लेना है 15%। लेकिन अगर सर 25 लाख से कम लेकिन 10 लाख से ज्यादा है, ठीक, अगर 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख से कम है तो हम लोगों को कितना लेना है 10% लेना है। और लास्टली अगर 10 लाख से भी कम है, 10 लाख से भी कम है तो कितना लेना है 7.5% लेना है। बस यही तो है, आपको 25 लाख से ज्यादा है 15%, 25 लाख से कम लेकिन 10 लाख से ज्यादा है 10%, और अगर 10 लाख से भी कम है तो कितना लेना है 7.5% आपको लेने हैं। बाकी फर्नीचर है तो 10% जोड़िए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर कोई अमाउंट रिकवर हुआ है तो माइनस कीजिए, नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। याद रखें, फिर से इसमें ध्यान देने वाली बातें, इसमें लिखा हुआ रहेगा कंफ्यूज करने के लिए कि वो इतना का रेंट पेड किया, घर का वैल्यू इतना है वगैरह वगैरह, तो सब कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ देखना है सैलरी का 15%, 10% और 7.5%। यहां सैलरी का मतलब क्या है सर, याद रखोगे सैलरी मीन्स सेम कंडीशन बेसिक प्लस डीपी प्लस डीए, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएगा तो लेंगे, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, सारा टैक्सेबल अलाउंसेस को आपको ले लेना है। बेसिक प्लस डीपी प्लस डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आपको ले लेने हैं। देखिए अभी हम लोग रूल्स फटाफट पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं 2-4 क्वेश्चन बता दूंगा जो आपको एग्जाम में आएंगे, बेसिक क्वेश्चन, उससे आपका काफी हेल्पफुल हो जाएगा और आप बना सकते हो इजी तरीके से, क्योंकि उतना ही आपका आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। समझ में आ गई बातें, तो इसको कॉपी कर ले, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फैसिलिटीज जो है वो है, आप देख पा रहे होगे, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, स्वीपर, गार्डनर एंड वॉचमैन। मैं सबको एक साथ बता दे रहा हूं। देखिए आपका एग्जाम में टाइम कम है, आपको बहुत जल्द ही सारे कुछ को रिवीजन कर लेना है, तो एक बार में ही समझें कि अगर ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको लिखी गई है तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। कैसे सर, कैसे टैक्स मिलता है इसमें, ध्यान से सुने। जितना भी अमाउंट, ठीक है, अमाउंट पेड और पेबल टू, या तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी हमारा कंपनी होगा, एजेंसी, उसको देंगे, या स्वीपर, गार्डनर या वॉचमैन जो भी हम लोगों का है उसको हम लोगों को पेड करना है। तो याद रखोगे कि जितना भी हम लोगों को अमाउंट पेड पेबल किया है गैस एजेंसी को, पहले मैं इसको देख लेता हूं, जितना भी हमने पेड कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको आपके बॉस ने, मैं आपका बॉस हूं, मैंने आपको एक गैस सिलेंडर दे रखा है, तो आपको तो मैंने फ्री में दे रखा है, लेकिन मैंने तो कहीं से ना कहीं से खरीद कर लाया होगा, ठीक है। तो मैंने कहीं से खरीद कर लाया तो मैंने उसको पैसा दिया, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वाले लोगों को मैंने पैसा दिया, तो अमाउंट पेड टू और पेबल, या तो पेड कर दिया या तो पेबल किया। मान लीजिए मैंने 1500 रुपए दिए हैं उस सिलेंडर के लिए, ठीक। अब मैं अपने एम्प्लॉयज को कहता हूं कि भैया सुनो 1500 का सिलेंडर दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं तुम्हारी सैलरी से कुछ ना कुछ अमाउंट काटूंगा, तो अमाउंट रिकवर फ्रॉम इंप्लॉय। अगर इंप्लॉय से कुछ पैसा काट लिया जाए, जैसे मैं उससे 300 रुपए काट लेता हूं तो बच गया कितना 1200, ये टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब जितना भी खर्च हुआ माइनस अगर मैंने कोई इंप्लॉय से पैसा काटा, उसमें साफ साफ लिखा रहेगा, माइनस कर दोगे, बाकी को टैक्सेबल कर दोगे। सेम कंडीशन अप्लाई है स्वीपर, गार्डनर और वॉचमैन में। जितना भी हम अमाउंट पेड करेंगे इसको, मतलब जितना भी पैसा आपको पेड करना है, जैसे मैंने आपको गार्डनर दे दिया, वो तो काम कर रहा है, उसकी सैलरी आपको नहीं देनी है, आपके बॉस उसको देंगे, ठीक है। मान लीजिए उसकी सैलरी कितनी बन रही है 15,000 रुपए,
ठीक है, आपके पास एक गार्डनर है जिसकी सैलरी 15,000, वो 15,000 कौन दे रहा है? बॉस। अब कहता है बॉस कि भाई 15,000 का तुमको तो गार्डनर, सर्वेंट, वॉचमैन दिए हैं, एक काम करो तुम अपने में से 3,000 रुपए कटवा लो, तो 3,000 मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। तो अगर 15,000 का फैसिलिटी मिला और उसमें से 3,000 रुपए आपके कट गए, तो बाकी फैसिलिटी कितने की मिली? 12,000 रुपए का ये आपका इनकम हो गया, और इसको हम लोग टैक्सेबल कर देंगे इनकम टैक्स हेड में, सैलरी में। समझ में आ गई बातें? तो याद रखोगे, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, स्वीपर हो, गार्डनर हो, वॉचमैन हो, जितना भी एक्चुअल अमाउंट पेड करेंगे या तो एजेंसी को या तो वॉचमैन को या तो इसको, जितना पेड करेंगे, और अगर कोई अमाउंट रिकवर किया है तो माइनस करेंगे, अगर कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं किया है तो फुल्ली टैक्सेबल, 15 का 15 टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? चलिए, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जिसको आप लोगों को पढ़ लेने हैं। तो हम लोगों ने अलाउंसेस पढ़ लिया, परक्यूसाइट्स पढ़ लिया। अब परक्यूसाइट्स में गिन चुनकर 2-4 और टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उसको हम लोग डील कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, पार्ट 2। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।